अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान। ज़मान पार्क हम इस वक्त मौजूद हैं और पंजाब का सियासी मुस्तकबिल किस तरफ जा रहा है और जो इलेक्शन के बांध रखे थे PDM ने, उनको तहरीक इंसाफ का काफ लीग का रैला जो है वो किस तरह भाग के अभी तक ले गया, ये वो सारी डिस्कशन है जो यहाँ पर जितने बीट रिपोर्टर्स हैं उनसे हम बात करेंगे, उनसे गुफ्तगू करेंगे और उन्हीं से समझने की कोशिश करेंगे कि पंजाब का मुस्तकबिल वो क्या देख रहे हैं। 186 बंदे तो पूरे हो गए, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब उस दिन असम्बली मौजूद थे, अता तारड़ साहब मौजूद थे, खुसूसी टास्क इन दोनों शख्सियात के ज़िम्मे था। तो उस दिन क्या बातें हो रही थी PDM के और नून लीग के, बेसिकली उस दिन व्यूज़ क्या थे और कंफर्म इन्हें पता था राना सनाउल्लाह साहब को भी और अता तारड़ साहब को भी कि 186 बंदे पूरे नहीं हो सकते। क्या एग्जैक्ट उस दिन गुफ्तगू हो रही थी, क्या बातें हो रही थी, वो माहौल ज़रा देखिए। क्या फिर जियो फेंसिंग मुकम्मल है आपके पास, डाटा टूटा पूरा? जी बिल्कुल मुकम्मल है जी। तो क्या राना साहब देख रहे हैं हालात फिर आने वाले दिनों में? जी इन्होंने एतमाद का वोट लेना है, ये ले एतमाद का। आप फरमा रहे थे आप पंजाब असम्बली रहेंगे जब तक। जी तो मैं इधर ही हूँ, लाहौर में। तो ये आपको कैसे कंफर्मेशन हो गई कि आप इस दफ़ा कामयाब हो जाएंगे, ये कैसे? ये इनके पास नंबर नहीं है। तो चौधरी साहब वैसे तासुर देते हैं कि उनकी अच्छी खासी पेनिट्रेशन है एस्टेब्लिशमेंट के साथ। तो ले आए फिर, अब अगर नंबर है उनके पास तो ले। अच्छा राना साहब, आपकी जो आपका जो मुकदमा था जिसमें आपको इम्प्रिजनमेंट थी और उसकी सज़ाए मौत थी सज़ा, वो एग्जैक्टली किन किन किरदारों की तरफ से बना था, इस पे थोड़ा अगर आप गाइड कर सकें। वो वज़ीर आज़म उसमें मुलव्वस था बनाने में। तो फवाद चौधरी साहब से हमने बात की थी तो उन्होंने कहा कि जनरल साहब से पूछें। उन्होंने कहा जनरल साहब से पूछें। जनरल साहब से पूछें। कौन जनरल साहब है? क्या हाल है सर आपका? अल्लाह का शुक्र। फ्रेश हैं आप, खुश हैं? मैं आपको देख के खुश हो जाता हूँ। राज बताइए खुशी का। राज खुशी का यही है कि उनके पास नंबर पूरे नहीं हैं और वो बज़िद हैं कि नहीं आज हमने एतमाद का वोट लेना है और हमारे पास 177 है। अब 177 प्रूव करने होंगे ना। अब खुर्रम लगारी अगर दुबई चला गया है या मोमना भाई नहीं वोट देना चाहती तो 177 की तो कहानी वहीं ख़त्म होगी ना। 175 पे आ गए, फिर आप एक बासिमा को माइनस कर दें, वो चौधरी परवेज़ साहब ने अमेरिका भिजवाई हुई है, बासिमा यहाँ पे नहीं है, 174 हो गए। एक डेरा गाजी खान से नहीं है 173, एक खानेवाल से नहीं है 172, एक चकवाल से नहीं है 171। तो ये तो मैं गिनती 165 तक ले जाऊँगा। और देखिए बात ये नहीं है आप झूठ बोल के 177 का दावा करके कि जी 10 काफ लीग वाले आ रहे हैं हम वोट कराएंगे। झूठा वोट किसी भी स्पीकर या डिप्टी स्पीकर के तहत माना नहीं जाएगा। हम मुतालबा करते हैं प्रेस को गैलरी में वीडियो फुटेज बनाने की इजाज़त दी जाए, एक एक गिनती करें बंदे की। हम देनदार हैं, अगर हमारे बंदे कम हुए, हमारे बंदे बिल्कुल पूरे हैं। ये इस तरह और अदालत में अगर ये मामला गया, लोकेशन भी निकलवाई हुई हैं आप लोगों ने? देखिए वजारत दाखिला है ना, वजारत दाखिला फायदा उठा रहे हैं वजारत दाखिला का। दाखिला बिल्कुल अपने पार्लियामेंटेरियंस की ट्रैकिंग कर रहे हैं। हमें पता होना चाहिए ना कौन कहाँ पे है। तो वजारत दाखिला के तहत हमें बिल्कुल पता है कि जो लोग मुल्क से बाहर है FIA के थ्रू हमें पता है, जो लोग शहर से बाहर हैं वो हमारा अपना सिस्टम है। वजारत FIA भी आपको सपोर्ट कर रही है? देखिए FIA सपोर्ट इंडिपेंडेंट इदारा आपको कैसे सपोर्ट कर रहा है? FIA सपोर्ट नहीं कर रहा। मुल्क से कोई शख्स बाहर जाता है तो क्या FIA की इमिग्रेशन डेस्क को नहीं पता था कि मुल्क से बाहर गया है? फील्डिंग लगाई हुई है आपने। ये तो देखें, ये हमारा हक है कि हम फील्डिंग लगाएं। ये नहीं हम पता करें कि मुल्क से बाहर कौन गया है। आप मुस्कुरा के बिल्डिंग लगाना कहने लगे थे। ये हमारा हक है कि हम बिल्डिंग लगाएं। हमारा तो ये हक है कि मुल्क से जो बाहर जा रहा है पता तो करना चाहिए ना कि हमें। मैंने अपने मेंबर को ही पता किया कि मुल्क से बाहर तो कोई नहीं है। तो ये चलता है, इसमें कोई ऐसी हैरानगी वाली बात नहीं है कि कोई FIA हमें बता रही है कि ये मुल्क से बाहर कौन है। जो मुल्क से बाहर है वो मुल्क से बाहर है। कल रात कुछ लोगों ने, बड़े सीनियर जर्नलिस्टों ने भी ट्वीट किए कि अंदर कोई नाखुशगवार वाक़या आपके साथ पेश आया, इसकी कोई तस्दीक कर दी क्या? इधर कोई वो राना साहब वाला तो हुआ था, लेकिन आपका नाम लेके नहीं, मेरा कोई ऐसा वाक़या नहीं है। अल्लाह का बड़ा फजल है, चौधरी परवेज़ साहब से हमारे 40 साल के ख़ानदानी ताल्लुकात हैं। प्यार है आपसे बड़ा मुबदरीना। मैं हमारे बुज़ुर्गों के साथ, उनके बुज़ुर्गों का बहुत ताल्लुक था, हमारा बहुत दरीना ताल्लुकात हैं। तो ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं तो बड़ा एट होम फील करता हूँ। पंजाब साहब ने बताया था कि वो बड़ी अहम शख्सियात को बता के आए हैं कि असम्बली अगर टूटी तो ये होगा। तो आप भी उन अहम शख्सियात के साथ राब्ते में रहते हैं? मुझे तो कोई आम शख्सियात का ना पता है, ना मैं मिला हूँ, ना मुझे कोई ऐसी मालूमात है। हमें तो सिर्फ ये पता है कि हमने अपने नंबर पूरे करने हैं, उनके नंबर पूरे होने नहीं। अच्छा ये बड़ा पता है, इस तरह ना करें मेरे साथ देखिए प्लीज। बंदा इक़्तिदार के हसूल के लिए तो चले को काम करता है ना, कि बंदा तगो-दो करता है। ये वाहिद लोग हैं तो गाँव सांझे रहे, इस तरह ना करें। ये पिंड सांझे आपके। ये वो लोग हैं जो असेंबली तोड़ने के लिए तगो-दो कर रहे हैं। मतलब आप अंदाजा करें ना, ये सारी खेल क्यों हो रही है कि जी हमने असेंबली कल तोड़नी है। आप इमरान खान के मुंह पे 25 बंदे इनकार करके आए कि हमने असेंबली नहीं तोड़ने देनी।
अब ये क्या असेंबली अगर तोड़ के इसमें से क्या निकलेगा? परवेज इलाही साहब चाहते हैं असेंबली ना टूटे, ऐवान पूरा चाहता है असेंबली ना टूटे, सिर्फ खान साहब तुले में कि जी हमने असेंबली तोड़नी तो तोड़ के शौक पूरा करना है। इन दिनों में एफआईए को आपने एक्सेलरेट करके तो चौधरी साहब के पीछे किसी एमपीए के पीछे देखें वो मनी लॉन्ड्रिंग है। मनी लॉन्ड्रिंग का तो अब अगर आप एक बंदा यहाँ पे कोई कत्ल कर दे खुदा ना खास्ता और आप कहें जी मैं तो रिपोर्टिंग कर रहा था तो मैं तो ये कत्ल के ज़ुमरे में नहीं आता, ये नहीं हो सकता कि आप अपनी वजारत आला के पीछे छुप के अरबों की मनी लॉन्ड्रिंग करें। आज भी जो बंदे पकड़े गए हैं जिसमें नवाज भट्टी है, जिसमें एक मजहर नामी आदमी, तो क्यों ऐसे काम करते हैं? ये उन्हीं दिनों में ज़्यादा आप सख्ती करते हैं जिन दिनों में ना। अब मैं कोई नाम लूँगा तो फिर वो शिकायत होगी। जस्टिस अस्टर जावेद गुराल ने, इनके गाँव के हैं, इनके घर के फ़र्द हैं, सोशल महफिलों में इनको मिलते हैं, उन्होंने इनका केस क्वाश कर दिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल क्यों नहीं गए? वो तो उस पर भी जाना चाहिए। इधर मेरे सामने खड़े हैं और ये 1000 दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुके हैं चाहिए, मगर आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाएं प्लीज। मैं आपको बताऊं, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में हम जाने को तैयार हैं, मगर मामला ये है लेकिन आप पूछ के जाएंगे ना, पूछना चाह रहे हैं। नहीं, कोई जजेस का इजाज़त नहीं मिली होगी। शौकत अजीज सिद्दीकी भी घर गए थे ना सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के तहत, कोई सुपीरियर जुडिशरी का भी तो काम बनता है ना कि नोटिस लें। बात ये गुराल साहब ने केस क्वाश किया, कब शुरू हुआ था? मुद्दों पहले शुरू हुआ था। अब गुराल साहब जब केस क्वाश करेंगे तो ये नए बेनामी अकाउंट्स निकल आए हैं, अरबों रुपया। लाहौर का मास्टर प्लान फवाद शहबाज साहब मैं आपको बता नहीं सकता, हमने भी स्टे ऑर्डर लिया है ना, क्या किया? शेखुपुरे का एक चंक उठाया, उसको ग्रीन डिक्लेयर करके साथ पे लगा दिया कि जी हमने इतना ग्रीन एरिया इंक्रीज कर दिया है। अब उसके बाद आपकी हाउसिंग सोसाइटी है, आपने ग्रीन में बनाई है, इलीगल बनाई है, सारा ब्राउन कर दिया और आपसे एक पाई सरकारी खजाने में नहीं ली, अपनी जेब में ले ली कि जी ये जो ग्रीन एरिया ये ब्राउन हो गया, इसलिए आपने जो गलत हाउसिंग सोसाइटी बनाई थी वो ठीक हो गई। तो ये देखिए ना, इतनी चोर बाजारी की इजाज़त किसी माशरे में नहीं दी जा सकती। एफ आई अपनी तहकीकात कर रहा है, ठीक है, करेगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अंसारी साहब क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सीनियर तरीन इधर जर्नलिस्ट हैं और आपका दहाइयों का तजर्बा है, क्या आपकी अब तक की फाइंडिंग्स हैं कि ये सारा प्रोसेस जो था इसमें कहाँ कहाँ काफ को, तहरीक इंसाफ को मुश्किलात का सामना करना पड़ा और कहाँ कहाँ ये मामला जो हैं दूसरों को मुश्किलात में डालने की तरफ चले गए हैं? देखें, ये मुश्किलात का जो अमल था ये उस वक़्त से शुरू हुआ जब उस्मान बुज़दार का रिज़ाइन हुआ। उसके बाद पीटीआई ने बहुत मुश्किल देखी, फिर सेटअप ऐसा बना कि जिसमें हमजा शहबाज की जब हुकूमत आई तो पीटीआई को और काफली को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लेकिन इस सारे अमल में पीटीआई एक कुंदन बनकर भी निकली, क्योंकि जब सियासी जमात का वर्कर जो है वो किसी टेस्ट में पास होता है या फिर सड़कों पर मार खाता है तो वो मार जो है उस सियासी जमात की तक़वियत का बाइस बनती है। जो सबसे बड़ा मुश्किल मरहला जिसका खुद इमरान खान को यकीन नहीं था कि एतमाद के वोट का था। इमरान खान पूरी तरह खौफजदा थे कि शायद कहीं से मुदाखलत हो रही है, उनके अरकान को अप्रोच किया जा रहा है और एतमाद का वोट नहीं ले सकेंगे। मैं ये बात आपको कंफर्म कह रहा हूँ कि इमरान खान इस बात को उन्हें यकीन नहीं था कि एतमाद का वोट ले सकेंगे। लेकिन जब एतमाद का वोट कर ले लिया तो अब असम्बली तहलील का जो इनिशिएटिव है वो वज़ीर आला थोड़ा अगर वजाहत कर सकें, मेरा सवाल ले लें कि उन्हें तो खौफ था कि एतमाद का वोट नहीं हो सकेगा, ये फेज़ कैसे मुमकिन हुआ और ये फेज़ कैसे अबूर हुआ? इसका जो मुश्किलात थी, जो खौफ थे, ये ख़त्म कैसे हुए? देखिए, पीटीआई ने अपने आप को 2 दिन टेस्ट किया है। उन्होंने मुख्तलिफ जो है वो अपने अरकान से राब्ते किए, डिविजनल कोऑर्डिनेटर्स को टास्क दिया गया, चेक किया गया कि क्या वाक़तन हमारे अरकान गायब हो चुके हैं या किसी तरह वो हमसे राब्ते में है। फिर पीटीआई ने जो है वो सबसे ज़्यादा अपोजिशन को ट्रैप किया। पीटीआई ने जो हाउस के अंदर अपनी अटेंडेंस थी उसको कम रखा, आइस लॉबी में या मुख्तलिफ जगहों पे लोगों को अपने अतराफ़ में रखा, लेकिन हाउस के अंदर उन्होंने अपने आप का ये साबित किया या शो किया कि हम बहुत कमज़ोर हैं। हाउस में कितने लोगों की कमी होती थी, कितने लोग कम दिखाए जाते थे? और देखें, हाउस में 186 चाहिए ना टोटल। 2 दिन जो कार्रवाई हुई थी 160 के करीब पीटीआई के अरकान हाउस में आते रहे हैं। तो मुस्लिम नून इस बात के लिए पूरा उम्मीद थी कि बाकी अरकान दाएं बाएं रहते रहे और वो पीटीआई से राब्ते में उन्होंने चेक किया। जब हाउस में जिस दिन एतमाद का वोट हुआ है उस दिन आखिरी वक्त तक मुस्लिम नून कॉन्फिडेंट थी कि हमारे बंदे कैसे कम है इनसे जो लेजिस्लेशन पास हुई है। जब स्पीकर ने ये चैलेंज दिया और आइज लॉबी से लोगों को बुलाकर हाउस में बैठा दिया गया कि आपने जब जिसने गिनती करनी है वो गिनती कर लें। जिस वक्त गिनती की गई उस वक्त 180 अरकान जो है हाउस के अंदर जो कानून साजी, उस दिन 2 बिल पास हुए हैं एतमाद के वोट से पहले। 180 अरकान हुकूमत के थे और 169 अरकान उस वक्त हाउस में
अपोजिशन के थे। इस यही वजह थी कि उस वक्त स्पीकर ने चैलेंज किया कि जो रहनुमा PMLN का गिनती करना चाहता है कर ले। उसके बाद परवेज़ लाई को जो है वो घर से बुलाया गया और जो उनके एक रुकन हाफिज अमार यासर हैं उनको जो है वो चकवाल से लाया गया। आपको मालूम है कि कम से कम 3 से 3.5 घंटे सिर्फ हाफिज अमार यासर के लिए इंतज़ार किया गया क्योंकि वो चकवाल से आ रहे थे, दूर है काफ़ी। तो ये सूरत हाल है। ये सारा डिज़ाइन बाय चॉइस रखा गया। ये PTI को चूँकि एक रिजर्वेशन थी मुख्तलिफ हवालों से और तहफ़्ज़ात थे, इसलिए हमारे यासिर साहब को इतला थी कि मुझे जाना पड़ेगा, पहले से पेश की इतला थी उन्हें इतला थी, लेकिन उस वक्त उनकी फैमिली में करीबी अजीज़ की जो है वो फौतगी हो गई थी, उन्हें वो जाना पड़ा। तो इसलिए वो एक टेंटेटिवली अलर्ट होकर अपने आप को टेस्ट कर रहे थे। मुमकिन है कि अगर उस दिन हाजिरी पूरी ना होती तो एतमाद का वोट ना होता। पहले उन्होंने चेक उस दिन असम्बली में हमारे यासिर साहब को हमने देखा था बहुत अर्ली 3 सवा 3 बजे, उसके बाद फिर वो वापस गए हैं मेरा ख्याल है, या ये 1:30-2 बजे की बात है। मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं, मैं दोपहर को नहीं उनको देख सका, लेकिन जब राना सनाउल्लाह साहब प्रेस टॉक करके निकले हैं सर, उसी रात ये वोटिंग हुई, अगले फिर दिन में जाके अगली डेट्स में जाके, तो आई डाउट के हमारे साहब जो हैं वो अपनी गाड़ी से जब निकले हैं तो वो जा रहे थे और उसके बाद फिर वापस गए हैं। मुस्लिम लीग की ये क़यादत क्लेम कर रही थी ना कि शायद गिनती जाली की गई है। 186 अरकान की वीडियो मौजूद है जिन्होंने अपनी हाज़िरी को टिक करवाया है असेंबली स्टाफ के सामने खड़े होकर। PP जो है उसको टिक करवा के आइज़ लॉबी में जाना होता है, इसलिए ये उस दिन की हाज़िरी 186। अगर ये जाली होती तो ऑपोजिशन का रिस्पॉन्ड ही कुछ और होता। यकीन है ना, वो फिर उन्हें मालूम हुआ कि 186 हैं, रास्ते में दरवाजे तोड़ के वापस ना जाना पड़ा। बिल्कुल ऐसी बात है, बिल्कुल। शुजा साहब की वो देखिए वीडियो वायरल है जिसमें वो ताला खुलवा रहे हैं, वो क्या सीन था, वो थोड़ा एक्सप्लेन करें। देखें, बुनियादी तो आप तो पास खड़े थे। नहीं, मैं पास नहीं खड़ा था, लेकिन होता ये है कि जब वज़ीर आला का इंतखाब हो या फिर एतमाद के वोट का मरला हो, जब इस तरह का प्रोसेस होता है तो दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं एक वक्त देने के बाद, ताकि कोई ना बाहर जा सके ना बाहर से कोई अंदर आ सके। ये एक आइनी तौर पर रूल्स में ये एक तयशुदा तरीक़ाकार है। उसके बाद दरवाजे बंद कर दिए गए। अपोजिशन अब नोज़ लॉबी में ठहरना नहीं चाहती थी, वो तो हर सूरत बाहर जाकर जो है वो अपनी मीडिया टॉक करना चाहते, एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहते थे, वॉकआउट भी वगैरह वगैरह। तो इसलिए उन्होंने दरवाज़ा तोड़ के वो चले गए। लेकिन जो दरवाजे बंद किए गए थे वो रूल्स के मुताबिक किए गए थे। ये कौमी असम्बली में भी जब इस तरह इलेक्शन होता है या एतमाद का वोट होता है तो ये दरवाजे बंद किए जाते हैं, घंटियाँ बजाई जाती हैं। ये प्रोसीजरल एक स्टेप्स थे। आपका तजर्बा वसी है, ऑटोमेटिकली असम्बली डिज़ोल्व होने का क्या वक्त है, क्या मुकर्ररा टाइम है जिसमें असम्बली डिज़ोल्व हो जाएगी? कल गवर्नर हाउस में 10:10 पर ये जो एडवाइस थी वो रिसीव करवाई गई है। अब तकनीकी तौर पर हफ्ते की रात 10:10 तक गवर्नर के पास टाइम है। 10:11 पर पंजाब असम्बली तहलील हो जाएगी अगर गवर्नर नहीं भी तहलील करते। लेकिन इस बात का इम्कान है कि गवर्नर पंजाब कुछ ही देर बाद वज़ीर आज़म जो कि लाहौर पहुँच चुके हैं उनसे मुशावरत करेंगे और उनसे राय लेने के बाद जो है वो यकीनन हो सकता है कि कल का इंतज़ार ना किया जाए। फिर ये अबूरी सेटअप की तरफ बात जाएगी पंजाब में? बिल्कुल निगरान सेटअप की तरफ बात जाएगी। वो जो ही असम्बली तहलील होगी वज़ीर आला जो है वो आइनी तौर पर एक जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो कंसल्टेटिव प्रोसेस है उसको शुरू करेंगे। उस प्रोसेस के तहत वो अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज को ख़त लिखेंगे कि हम निगरान सेटअप के लिए आप अपने नाम तजवीज़ करें, हम भी अपने नाम तजवीज़ करते हैं और फिर 48 घंटे में ये बैठकर दोनों मुशावरत का अमल मुकम्मल करेंगे। अगर ये इनका किसी एक नाम पर इत्तफाक नहीं होता तो फिर एक पार्लिमानी कमेटी बनेगी जिसमें हुकूमत और अपोजिशन की नुमाइंदगी मुसावी होगी। अगर वहाँ से भी नाकामी होती है तो फिर ये मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जा सकता है, जो कमेटी में नाम होंगे। फिर इलेक्शन कमीशन की मर्जी है कि वो किसको उस नामों में से जो है जो उस कमेटी की सतह पर डिस्कस होते हैं किसको वो केयर टेकर CM के तौर पर कर देते हैं। वो कल जो गवर्नर साहब को लिखा गया स्टार्ट में जब सोशल मीडिया पे वो चला तो ओवर राइटिंग थी उसकी, शायद ये वही ड्राफ्ट था जो इमरान खान साहब को परवेज़ लाई साहब पहले दे आए थे। मेरा इस पे क्या वजाहत है आपकी? मेरा भी यही ख्याल है कि ये दिसंबर में जो एक एडवाइस दी थी जब इमरान खान और PTI हम कहते हैं कि 2022 में जो परवेज़ लाई मुझे एडवाइस देकर चले गए हैं, क्योंकि उसके बाद तारीख तब्दील हो गई, हालात तब्दील हुए, तो फिर कल जो है साल बदल गया। उसके बाद ये है कि
तकरीबन जो एडवाइस तैयार हुई है मेरे मुताबिक वो तकरीबन रात 8:45 बजे के करीब ज़हुलाई रोड पर उसकी फ़ाइनल अप्रूवल हुई है। उसके बाद प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम जो है वो सीएम हाउस गए हैं, वहाँ से डायरी नंबर लगाए और उसके बाद 10:10 पर गवर्नर हाउस में रिसीव करवाई गई है। इसलिए जब परवेज़ लाई यहाँ से अभी गाड़ी में बैठ के निकल रहे थे तो इन्होंने जो एडवाइस जारी की है पीटीआई की लीडरशिप ने, वो दिसंबर वाली जो है उसको शायद एक और रहनुमाई फरमाइए कि मैं कुछ सीनियर तज्ज़ियाकारों को, सहाफ़ियों को टीवी पे सुन रहा था, तो उनका ये कहना था कि परवेज़ इलाही साहब को गवर्नर बुला के तो पूछ भी सकते हैं कि आप अपनी मर्ज़ी से ये कर रहे हैं, इस तरह का कोई प्रोसेस होता है या ये पॉसिबल है? लेकिन वो तो उस सूरत में है कि अगर उन्हें कोई डाउट हो, वो जो आप एक लेटर की बात कर रहे हैं वो लेटर सिर्फ मीडिया की हद तक जारी हुआ, वो तो गया ही नहीं उधर, वो लेटर तो दोबारा टाइप हुआ, दोबारा नया से, वो एक्चुअल लेटर जो थ्रू प्रोसेस डायरी नंबर लगकर सीएम हाउस से रूट होकर वो सिर्फ पब्लिक किया गया था, वो गवर्नर हाउस को नया गया। शायद पीटीआई वाले खौफजदा थे कि शायद परवेज़ इलाही जो है कहीं दाएं बाएं ना हो जाए, उन्होंने कहा कि पहले लेटर ही जारी ये खौफ क्यों था? चौधरी साहब कंफर्टेबल थे इस सारे प्रोसेस में, तोड़ना ही चाहते थे असम्बलियाँ या मजबूरन ये भारी पत्थर उन्हें सीने पर रखना पड़ा? देखें उनकी सोच तो सबके सामने वाज़े है कि वो कुछ तवालत चाहते थे, लेकिन साथ ही वो इस अज़म का भी इजहार करते थे कि इमरान खान कहेंगे तो वो फौरी तौर पर असम्बली तहलील कर देंगे। वो बहरहाल एक अच्छे इत्तेहादी के तौर पर, एक अच्छे जो है पोलिटिकल पार्टनर के तौर पर उन्होंने डिसीजन लिया और उसको उन्हें पे बैक होगा यकीनन। अब मुझे ये बताइए कि इमरान खान साहब से कुछ जर्नलिस्ट अभी मिल के आए, तो खान साहब का ये कहना था कि कुछ आगे चलकर काफ लीग जो है वो पीटीआई का हिस्सा बन जाएगी, इस पे क्या आपका ख्याल है? शायद इसके लिए इलेक्शन कमीशन के फैसले का इंतजार किया जाएगा। जो मुसलिक काफ की एक पिटीशन चल रही है तो ये तनाज़ा इलेक्शन कमीशन में चल रहा है। वो लेटर जो लिखा था चौधरी शुजात साहब ने, उस पे इलेक्शन कमीशन चौधरी शुजात के हक में फैसला दे देता है तो फिर यकीनन पीटीआई में ही काफ लीग को यह एडजस्ट करना होना पड़ेगा, क्योंकि फिर वो टिकट किससे लेंगे? चौधरी शुजात सरबराह होगा काफ लीग का, तो वो तो पीटीआई के साथ टिकट तो नहीं ना इनको एडजस्टमेंट करेगा। इसलिए फिर लगता है कि पीटीआई के प्लेटफॉर्म से ही काफ लीग के इन रहनुमाओं को इलेक्शन लड़ना अब पड़ेगा। चौधरी शुजात साहब के और परवेज़ इलाही साहब के इनके ताल्लुकात आपस में अब कैसे हैं, क्या हालात हैं? टॉकिंग टर्म्स से हैं, लेकिन पॉलिटिकली जो है वो चौधरी शुजात हुसैन पीडीएम के साथ खड़े हैं, वो पीडीएम को फैसलों को सपोर्ट करते हैं, इंडोर्स करते हैं, तो वहाँ पर तो इख्तलाफ इस नुक्ता नज़र से है कि सियासी तौर पर दस्ते जुदा हैं। अब पंजाब में जब इलेक्शन का माहौल बन जाएगा तो वफाकी गवर्नमेंट पे इसका क्या इम्पैक्ट जाएगा, क्या असर पाया जाएगा इसका? वफाकी और वहाँ से केपी भी असम्बली डिसॉल्व हो चुकी होगी, फ़र्ज़ करें वफाकी हुकूमत अमली तौर पर जो 27 किलोमीटर की रेंज है उसमें अमली तौर पर कैद हो जाएगी, क्योंकि जब इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता अखलाक के तहत इलेक्शन शेड्यूल आ जाएगा तो फिर वफाकी वज़रा, वज़ीर आज़म, एडवाइज़र, स्पेशल असिस्टेंट पंजाब और KPK की हदूद में दाखिल होकर कैंपेन नहीं कर सकेंगे। ये इलेक्शन कमीशन का ज़ाब्ता अखलाक बड़ा वाज़ेह है, जो सूबाई वज़रा हों या वफाकी वज़रा हों उन्हें इंतखाबी हल्कों में आने की इजाज़त नहीं देता। तो उसके बाद PDM अमली तौर पर जो है वो वाक़तन 27 किलोमीटर की हदूद में कैद होगी और सिर्फ मरियम नवाज़, नवाज शरीफ या फिर हमजा शहबाज जो है वो पंजाब में मुस्लिम नून की कैंपेन चला सकेंगे। शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह, ताउला तारड़, इन सब को या तो वफाकी वजारतों से इस्तीफ़े देने पड़ेंगे या फिर इनको जो है कैंपेन से आउट होना पड़ेगा। तो लगता यही है कि राना सनाउल्लाह इन लोगों को जो है वो फिर वजारतों से इस्तीफ़े देने पड़ेंगे उस इलेक्शन कैंपेन में आने के लिए। अबूरी सेटअप बनते ही तहरीक इंसाफ के लोग जेलों में चले जाएंगे, इस तरह का स्पेकुलेट वफाकी गवर्नमेंट करवाती रही हमेशा। फिर खान साहब को तो पहले ही परवेज़ इलाही साहब ने भी बताया था कि आपकी सिक्योरिटी का क्या बनेगा, पंजाब में हम बैठे हैं, इस पे क्या गाइड आप कर सकते हैं? देखें, बुनियादी तौर पर अगर इंतखाबी मुहिम के दौरान गिरफ्तारियाँ होंगी जिसका खदशा बाहर कैफ होता है, क्योंकि PDM अगर इंतकामी सियासत करना चाहेगी या मुकदमात को बुनियाद बनाएगी तो उसका फ़ायदा कोई नहीं होगा। आपने देखा है कि लोग जेलों से भी जेल जीत के जो है MNA और MPA बनते रहे हैं पाकिस्तान की तारीख में। असल बुनियादी तौर पर आवाम ने मैसेज लेना है। आवाम फॉरेन फंडिंग केस है, तोशाखाना केस है, इस तरह के केसेस में अगर गिरफ्तारी अमल में लाई जाती है इमरान खान साहब की, लेट्स सपोज, तो इस पे आप की रहनुमाई मैं चाह रहा हूँ। देखें, मैं ये बात कह रहा हूँ कि इस बात का खदशा मौजूद है कि PDM की क़यादत ऐसा करने की कोशिश करेगी। देखें, PDM दो महाजों पे लड़ रही है। एक, वो किसी किस्म की पब्लिक डिलीवरी पे तवज्जो देने की बजाय इमरान खान के ख़िलाफ़ सियासी बयानिया, करप्शन का या तोशा खाना का केस को लेकर वो ऐसे करप्शन का बयानिया बना रही है जैसे इमरान खान ने कोई अरबों खरबों के स्विट्ज़रलैंड में जो है कोई महल बना लिए हों।
तोशाखाना के रेफरेंस में कितना फ़ायदा इमरान खान ने उठाया है, इतना फ़ायदा जो है वो एक कह लें कि एक सूबाई वज़ीर जो है किसी एक डील में भी बना सकता है। मतलब वो तोशाखाना को ऐसा केस करप्शन का बना रहे हैं जैसे कोई को हमालिया हो गया है करप्शन का, और उसमें PDM की क़यादत है। उसमें जो कुछ हुआ है उसमें सज़ा का जो चांस है वो बहुत कम लग रहा है कि उसमें अगर सज़ा हो गई तो फिर वो एक प्राइम मिनिस्टर के इख्तियारात की बात जो है वो मामला की एक नई किताब खुल जाएगी। लेकिन अगर गिरफ्तारियां होती हैं तो उसका भी फ़ायदा PTI की क़यादत को होगा। शुएब, आप क्या इस पे बता सकते हैं मज़ीद, पंजाब का मुस्तकबिल अब इलेक्शन के अलावा अबूरी सेटअप, सारे हालात किस तरह आप पेंट करेंगे, किस तरह मंजरकशी करेंगे? पिछले चंद दिन जो आपने फील्ड में गुजारे हैं, ख़ास तौर पे ज़मान पार्क गुजारे। अच्छा फ़हद भाई, फील्ड में पिछले कोई जब से खान साहब इधर हम रोज़ाना ज़मान पार्क ही आ रहे हैं, मुलाकातों का सिलसिला जारी है। ये दो चीज़ें हैं कि जो PTI में दो ग्रुप थे, एक असम्बलियाँ तोड़ने का हामी था और एक असम्बली नहीं तोड़ने का हामी था। जो असम्बलियाँ तोड़ने वाला ग्रुप था वो हावी हुआ, जिसमें वज़ीर आला पंजाब भी नहीं चाहते थे कि असम्बली तोड़ी जाए, लेकिन जो ग्रुप तोड़ने का हामी था वो हावी हुआ। उन्होंने परवेज़ लाही साहब को मुतमिन किया और समरी भेज दी। अब मुस्तकबिल यही है कि निगरान सेटअप की तरफ आज भी इन्होंने मशावरत किया, कुछ नामों पर गौर कर रहे हैं। अभी मेरी एक दो सोर्सेज से बात हुई है, नाम कुछ ज़ेरे गर्दिश हैं इनके पास, तो लग नहीं रहा कि अपोजिशन के साथ ये कोई टेबल पे बैठ के नाम डिसाइड कर लेंगे। फैसला इलेक्शन कमीशन के पास ही जाएगा, वो ही डिसाइड करेंगे कि निगरान वज़ीर आला कौन आता है, फिर उसके बाद इलेक्शन की तरफ जाया जाएगा। अच्छा, तो ये कितना चांस होगा कि अबूरी सेटअप यहाँ आ जाए और यहाँ गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो जाए? इसका क्या इम्कान है? बिल्कुल ये भी इम्कान है, और हमारे कुछ एक दो ज़राए से ये भी बात हुई कि अभी जो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को रोका गया वो इसीलिए रोका गया है। 2-4 दिन देखा जाएगा कि ये पंजाब की जो असम्बली तहलील होती है उसके बाद क्या होता है, यहाँ वफाक की जानब से क्या रिएक्शन आता है, और उसके बाद जो 2-4 दिन के वक्फे के बाद वो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को तहलील किया जाएगा। और कुछ ये भी हो सकता है कि अगर असम्बली तहलील होती है तो खान साहब फिर यहाँ से या इस्लामाबाद शिफ्ट होंगे या खैबर पख्तूनख्वा शिफ्ट हो जाएंगे पेशावर। ये पक्की बात है? ये बिल्कुल, ये हमारे सोर्स से है कि इतलात के खान साहब यहाँ से शिफ्ट होंगे, या अगर ये वफाक में तो वफाकी हुकूमत बैठी है तो फिर पेशावर जाके बैठे। FIA को बनी गाला तो बहुत करीब पड़ता है। हाँ, तो बिल्कुल पेशावर बैठेंगे जाके। अच्छा, यहाँ से तैयारी है खान। पेशावर जब तहलील हो जाएगा तो फिर GB जाएंगे? नहीं, बैठेंगे पेशावर ही, मुझे शायद कश्मीर जाएंगे? नहीं, वो पेशावर में बैठेंगे। वहाँ कुछ अगर असम्बली तहलील करते हैं, अभी टाइम है इनके पास, क्योंकि अपोजिशन की जानब से भी तहरीक अदम एतमाद जमा। अच्छा, ये तय है पंजाब में नहीं रुकेंगे? पंजाब में नहीं रुकेंगे। ये कह लें कि मेरी ज़राए से बात हुई है कि खान साहब इस वक्त तैयारी में है यहाँ से पंजाब से। जितने दिन निगरान सेटअप जैसे ही लगेगा खान साहब यहाँ से चले जाएंगे। ये बड़ी अहम बात है कि वो चले जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, तो दूसरा 186 का हिंसा पूरा करने के लिए PTI की जो स्ट्रेटजी थी उसमें क्या आप शेयर कर सकते हैं जो आपके पास इन्फॉर्मेशन है? इन्फॉर्मेशन ये कि पहले जो खान साहब खुद ये बात कह रहे हैं कि मुझे खुद यकीन नहीं था हम 186 का फिगर पूरा कर लेंगे, क्योंकि इनका प्लान नहीं था इतमाद का वोट। उस दिन फिर इनकी मशावरत हुई, इन्होंने कहा कि आज ही इतमाद का वोट लें और हम जो है सुबह अदालत में पेशी है, अदालत में जमा करवा दें कि हमने इतमाद का वोट ले लिया। फिर रात गए, ये फैसला हुआ कि आज इतमाद के वोट के लिए हम 12 बजे के बाद, पहले वज़ीर आला जब मुलाकात के लिए आते हैं, वज़ीर आला को भी नहीं पता था कि आज इतमाद का वोट लेने जा रहे हैं। फिर फ़ौरन खान साहब ने कहा कि आज आप इतमाद का वोट लें और रात इतमाद का वोट लें, सुबह यही कोर्ट में हम फाइल कर देंगे, ये हमने इतमाद का वोट ले लिया, गवर्नर ने कहा था, ये हमारे पास समरिया, लिहाजा अब हम अपनी जो पटिशन है इसको वापस लेते हैं। अपोजिशन रीड नहीं कर पाई इस मूव को? बिल्कुल, अपोजिशन रीड ही नहीं कर पाई। अपोजिशन के जहन में ये था कि ये कल पे इजलास जाएगा, और अपोजिशन इजलास के अंदर हम मौजूद थे वहाँ। अपोजिशन एंड तक यही कहती रही इजलास मुलतवी करो, क्योंकि इजलास का एक टाइम होता है। आप भी असम्बली की देखते रहे हैं, बीट करते भी रहे हैं। पंजाब असम्बली का एक इजलास का टाइम होता है कि जो एजेंडा इसको मुकम्मल करने के बाद मुलतवी किया जाता है, लेकिन एजेंडा मुकम्मल होने के बाद स्पीकर की जानब से अज़ाफ़ी टाइम दिया गया 1 घंटा, फिर 1 घंटे को भी एक्सटेंड किया गया, और उसके दौरान
जो अवामी मफाद की बातें यानी कि महंगाई पर स्पीचें शुरू हो गई, तो वो करवाते रहे। अपोजिशन एहतजाज इस बात पर करती रही कि एजेंडा मुकम्मल हो गया, आज इसको मुलतवी किया जाए। लेकिन क्योंकि पीटीआई के जहन में ये प्लानिंग थी कि आज हमने इजलास जो नया एजेंडा जारी करना, रात 12 बजे के बाद इजलास बुलाना, नेक्स्ट डे का एजेंडा मुकम्मल उसका एजेंडा जारी करेंगे कि हम इत्तेमाद का वोट लेने जा रहे हैं और इत्तेमाद का वोट लेंगे, अपना जो फिगर है वो पूरा करेंगे। पंजाब में इलेक्शन के बाद फेडरल के हालात क्या बनेंगे, उस पर कितना इसका असरात होंगे, कितना इम्पैक्ट आएगा इसका? देखिए फाज भाई, पंजाब में अब क्योंकि इलेक्शन 90 दिन अभी टाइम है, अगर असम्बली तहलील होती है, कल असम्बली तहलील होती है, उसके बाद 90 दिन का टाइम होगा इंतखाबात के लिए। तो अगर तो उसी दौरान इंतखाबात हो जाते हैं तो ये तो होगा कि हुकूमत किसकी बनती है, क्या पीटीआई आती है या कोई और जमात आती है। जैसे ख़बरें गर्दिश है कि पंजाब में, क्योंकि हमेशा हम भी देखते रहे 3-4 इलेक्शन जो हमने अपने देखे हैं तारीख में, कि जनूबी पंजाब की तरफ से हर इलेक्शन से पहले एक आवाज़ उठती है, या सूबा बनाओ तहरीक की सूरत में या किसी और, वो जो इलेक्टेबल लोग हैं उनको मिला के एक जमात की तश्कील दी जाती है। अब ये देखना कि इस बार जहांगीर तरीन फैक्टर की बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जहांगीर तरीन, चौधरी सरवर, जनूबी पंजाब से ये लोग अगर इकट्ठे होते हैं तो वहाँ कोई जमात की तश्कील लेते हैं, क्योंकि 25 लोग पहले ही जहांगीर तरीन के पास हैं, उसमें ओन चौधरी, फैसल जबवाना, ऐसे लोग काफ़ी जो 25 के करीब पहले ही MP है जो जिनको लेकर तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनाई गई थी, तो वो तो उनके साथ हैं। तो ये फैक्टर अब देखना है कि ये कितने दिनों में ये आवाज़ हमें सुनाई देती जनूबी पंजाब से इस तरह की, उसके बाद फिर जो नज़र आएगा कि हुकूमत कौन सी बनती पंजाब में, हुकूमत के बाद अफेक्ट होगा वफाक पर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये ज़मान पार्क के हालात, असम्बली, सारा कुछ डिस्कस हो रहा है, लेकिन यहाँ लाइट ठीक करने वाला अमला जो है वो भी ज़मान पार्क इस वक्त मौजूद है और लाइट ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। भाईजान हो गई ठीक? क्या हाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम। तबीयत की ठीक है? कब इतला मिली थी कि ये मसला कर रहा है? 20 मिनट पहले। 20 मिनट पहले? हाँ जी सर। 20 मिनट में आप फौरी आ गए? हाँ जी सर। है ना? हाँ जी सर। 20 मिनट में? हाँ जी। कहाँ से, ऑफिस किससे आए हैं? सर GOR से। GOR से। तो ये आपका किस महकमे से ताल्लुक है? लेस्को से। लेस्को से। तो अभी 20 मिनट्स में ये बिजली ठीक हो जाएगी? और राम ला भाई, खैर जा। ये हालात हैं जी यहाँ के। 20 मिनट्स जस्ट, आप देखें 20 मिनट में फौरी तौर पर लेस्को पहुँच गया इधर, अदरवाइज़ मसाइल ख़राब हो जाने थे। 20 मिनट में ना पहुँचते तो क्या बनना था इनका। और अभी ये बत्ती ठीक कर रहे हैं। अल्लाह करे गरीब लोग भी जब लेस्को को बुलाया करें, आम लोग भी, हैव नोट्स भी, तो ये 20 मिनट में ही उनकी बत्ती भी ठीक हो जाया करे। मज़ीद हालात भी दिखा रहे हैं, हमारे साथ रहिए। काशिफ साहब हैं जी, सीनियर जर्नलिस्ट। काशिफ, बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए। इन सारे दिनों को आप कैसे पेंट करेंगे, क्या बता पाएंगे? पिछले 3-4 दिन के जो हालात रहे, उसके बाद हम फिर थोड़ा पीछे चले जाएंगे कि जब हमजा साहब कुछ दिन के लिए आ गए, बुज़दार साहब के इस्तीफ़े के बाद के हालात, अब क्या देख रहे हैं आने वाले दिनों में, और ये पिछले 3-4 दिनों को कैसे एक्सप्लेन आप करेंगे? जी, अगर हम पिछले 3 या 4 दिनों की बात करें तो पिछले 3-4 दिन के अंदर साफ नज़र आया है कि जो हिकमत अमली मुस्लिम लीग नून की थी उसमें वो कामयाब नहीं हो सकी। हम देखते हैं कि वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह जो है वो पंजाब असम्बली में आके बैठे रहे, लेकिन जो हिकमत अमली हमने देखी वो तहरीक इंसाफ की कामयाब हो गई। वोट जैसे लिए 186 का फिगर उन्होंने इत्तेमाद के वोट का दिखा दिया। इसके अंदर अगर ख़बर के हवाले से बात करें तो मैं फिर ये अपने तज़िये के अंदर कहता हूँ कि जो स्क्रिप्ट राइटर की बात थी वो तयशुदा थी। आप देखते हैं बिलाल वराई जो एक वोट कम हो रहा था 186 का फ़िक्र को लेने के लिए, उसके अंदर हमने देखा कि सीनियर वज़ीर जो है मियां असलम इकबाल, वो बिलाल वराइश की उन्होंने इमरान खान से मुलाकात कराई और 186 का फ़िक्र जो है वो आज़ाद अरकान जो है वो यहाँ पे शामिल हो गए। अब हम देखते हैं कि जिस तरह पंजाब असम्बली के अंदर हाफिज़ अमार यासर को लाया गया, जिस प्रोटोकॉल के साथ, जिस असार के साथ आगे पीछे अलीट के डाले चल रहे थे, तो अगर कहते हैं जी वहाँ धुंध बड़ी थी तो उस धुंध के अंदर किसी और ने लेने जाना था, ये पहले पहुँच गए लेने और उनको हिफाजत से लेके आगे, वरना तो इजलास तो पिछले 3 दिन से चल रहा था। तो धुंध अगर रात को थी तो उनको पता था कि पंजाब असम्बली में जो है इत्तेमाद के वोट के लिए उनका पंजाब असम्बली के अंदर होना ज़रूरी है, लेकिन जिस तरह ला के उन्होंने अपनी नंबर गेम पूरी की, इससे नज़र आता है
कि जो मुस्लिम लीग नून है वो उन्होंने जो 7 अरकान का सोचा हुआ था कि वो नहीं है, वो उनको उस तरह कायल नहीं रख सके, अपने साथ नहीं रख सके। इस हवाले से जो राना सनाउल्लाह की मियाँ नवाज शरीफ के साथ बात हुई है उस पर भी उनका ये कहना था कि जी जो हमारी पार्लिमानी पार्टी ने हमें बताया कि 7 लोग जो हमारे साथ हैं उनको वो अपने साथ कन्विंस करके नहीं रख सके, और इस वजह से जो नंबर गेम है वो तब्दील हुई। जबकि हम तो पहले ही कहते थे अगर ये असेंबली को तोड़ना चाहते हैं तो तोड़ दें, और अब ये मामलात जो हैं वो चले गए हैं गवर्नर के पास, और ये तय हो चुका है, जो ज़राए बता रहे कि गवर्नर पंजाब जो हैं वो असेंबली के ऊपर दस्तखत कर देंगे और इस असेंबली के तहलील के अंदर कोई रुकावट नहीं डालेंगे। अभी नेक्स्ट फिर मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं, और पंजाब में इलेक्शन कब तक पॉसिबल होंगे 90 दिन के अलावा? आप देख रहे हैं कि कोई जैसे स्पेकुलेट हो रहा है कि इलेक्शन कमीशन और कोई जो इकोनॉमी की इमरजेंसी के मसाइल और इस तरह की चीज़ें आड़े आ सकती हैं, या आप समझते हैं कि बड़े टाइम से स्मूथली सारा प्रोसेस हो जाएगा? देखें जी, आज वज़ीर आज़म जो हैं वो भी लाहौर पहुंच गए हैं, ख्वाजा साद रफ़ीक को भी इस्लामाबाद से बुला लिया गया है, उनकी पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी चल रहा है। अब उसमें वो क्या चीज़ें तय करते हैं, उनका इजलास अभी हो रहा है तो उसके बाद पता लगेगा उन्होंने क्या किया है। लेकिन ये तय है कि ये स्मूथली ही चला जाए तो जमहूरियत के लिए बेहतर है। उसकी वजह यह है कि आपने पूछा कि आगे इलेक्शन हो जाएंगे या इलेक्शन कमीशन कह रहा है, तो 90 दिन के अंदर अगर केयर टेकर गवर्नमेंट के लिए यहाँ पर बात हो रही है, ये नाम चले जाएंगे, अगर इत्तेफाक राय से ये चीज़ों को जो है वो सॉर्ट आउट कर लेंगे तो बेहतर है। अदरवाइज़ बाद में भी काम होना यही है। जब ये काम शुरू हुआ था और अभी पहला दिन नहीं था, तो मैं कहीं अपने टीवी के ऊपर जब तज़िया दे रहा था या अपना कमेंट्स दे रहा था तो मैं तब भी कहा था, उन्होंने कहा ये अदालत में चले गए। ये अदालत में जितना मर्जी चले जाएँ, पार्लियामेंट के फैसले मैंने कहा था पार्लियामेंट के अंदर ही होने हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि अदालत कह सकती है कि आपने सफिशिएंट टाइम नहीं दिया, आप कुछ दिनों का हेर फेर बस हो जाए, फैसला तो पार्लियामेंट ने करना है। अब ये तो नहीं हो सकता कि जो अदलिया वो ये कह दे नहीं जी आप ये डिज़ोल्व नहीं कर सकते या ये डिज़ोल्व हो गई है, वो फैसला पार्लियामेंट ने करना। और इसकी मिसाल भी मजूर भट्टू केस से ही थी कि जब उनको डी नोटिफाई किया गया तो उन्होंने अदालत में यही प्ली ली थी कि जी मुझे वक्त नहीं दिया गया, टाइम दें। हाँ, तो उसके लिए 10 रोज हो गया टाइम, तो अब इनको भी काफ़ी वक्त मिल गया था। अब फैसला तब भी यहाँ होना था। अब वो कह रहे हैं कि जी असेंबली तहलील करने के हवाले से भी मेरे एक दोस्त का ये कहना था कि ये जी अदलिया ने कहा, अदलिया ने तब कहा था कि उन्होंने कहा था कि आपको डी नोटिफाई किया गया, अगर आपको बहाल कर दिया गया तो क्या आप जाके असेंबलियाँ तो नहीं तोड़ देंगे? अब उन्होंने साथ आप आइए, हम बताते हैं कि यहाँ काम कर करके जब सहाफ़ी जितनी ही हमारी बरादरी है वो जब सस्ताने के लिए बैठती है तो उनके पास कौन सी जगह है और वो कैसे बैठती हैं। अच्छा काशिफ, मुझे ये भी आपसे जानना है, स्टोरी सुनाता हूँ। क्या जी? ये देखें जी, ये जो आप कह रहे हैं कि यहाँ इस सर्दी के अंदर देख सकते हैं आप कि यहाँ पर कोई ऐसे इंतज़ामात नहीं किए गए। साफ़ी जैसे आपने दिखाया यहाँ ठंड में ही खड़े हैं और यहाँ किसी चीज़ के या कोई इंतज़ाम नहीं है। ये अगर आप देख सकते हैं कि जो जला के बैठे हुए हैं तो वाह रोज़ कोशिश, अच्छा इंतज़ाम है, ये तो अच्छा इंतज़ाम है। ये अपनी मदद आपके तहत ही है जी, इसके अंदर कुछ नहीं है ऐसा। ये खुद ही जो दोस्त हैं यहाँ पर वो इसका इंतज़ाम करते हैं जलाने का। नहीं, अंसारी साहब जैसे सीनियर लोग अगर इधर मौजूद हैं तो इंतज़ाम तो हो जाना चाहिए था। अंसारी साहब आप भी बगैर प्रोटोकॉल ही आज बैठे हुए हैं, देखिए सादगी में ही। देखिए तहरीक इंसाफ का ये रिकॉर्ड है कि उनके घर भी मेहमान चले जाए। मैं ज़मान पार्क की बात कर रहा हूँ या बनी गाला की, वो वहाँ पे पानी नहीं पूछते, तो यहाँ पर हमें बाहर के हमारी कहाँ जिम्मेदारी लेंगे वो? नहीं, पुलिस के लिए भी पानी का बंदोबस्त नहीं है। नहीं, यहाँ पे पानी का कोई कूलर होना चाहिए था। पानी या ठंडक से बचने का कोई इंतज़ाम नहीं। यहाँ पर अपनी मदद आपके तहत जिहाद ही हो रहा है। जो इमरान खान कह रहे हैं ना जिहाद करें, हम भी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। तो ये हालात है। काशी, मुझे ये भी जानना है कि कितने आप समझते हैं कि अबूरी सेटअप आते ही यहाँ गिरफ्तारियों पकड़ धकड़ का सिलसिला वो तो नहीं शुरू हो जाएगा, या अमनो मान रहेगा? देखेंगे सब कुछ अभी स्पेकुलेशन के ऊपर है और इसके अंदर हम देखते हैं कि अफवाहों का बाज़ार जो है वो पहले भी गर्म रहा और वो कहते हैं कि जैसे ये असम्बली तहलील करेंगे, पहले तो ये तफज़ात थे कि खान साहब असम्बली तहलील नहीं करेंगे। उसकी वजह यह है कि उनकी गिरफ़्तारी की वजह हो सकती है, इसी वजह से वो बनी गाला नहीं जा रहे और ज़मान पार्क बैठे हुए हैं जहाँ उनकी हुकूमत है। दूसरा वो कहते थे कि जी एक तफज़ात ये थे कि खान साहब हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करते हैं आने जाने के लिए, अगर KPK की हुकूमत तोड़ देंगे तो वो हेलीकॉप्टर भी वापस चला जाएगा। लेकिन उन्होंने असम्बलियाँ तहलील करके ये साबित किया है कि जिस चीज़ की बात उन्होंने ऐलान किया था
तो आप वो जो अपना नज़रिया या मकसद लेके चल रहे हैं उसमें वो क्लियर हैं और उन्होंने तहलील करनी थी वो तहलील कर दी। मेरा नहीं ख्याल कि इस मौके पर इनकी गिरफ्तारी होगी। जो लोग ये सोचते थे या समझते थे कि ये हो ही नहीं सकता, असम्बली तहलील की तरफ बात जाएगी नहीं और खान साहब भी और परवेज़ इलाही साहब भी ऐसा होने नहीं देंगे, वो ऐसा क्यों सोच रहे थे और ऐसा कैसे हो गया सारा और वो लोग कैसे गलत साबित हुए, इस पे क्या रहनुमाई करेंगे? अच्छा जी, इसके अंदर सिंपल ये है कि लोग ये समझते थे कि मुस्लिम लीग काफ जो है चौधरी परवेज़ इलाही वो ये समझते हैं कि इस दफ़ा वो वज़ीर आला जिस तरह बन गया शायद आइंदा उनको ये मौका नहीं मिल सकता, तो जितनी देर वो बैठ सकते हैं उतनी देर तो वो अपनी चीफ मिनिस्ट्री को एंजॉय कर लें और बाद में इनके साथ चलना है या नहीं चलना उसका फ़ैसला होता है या नहीं होता। तो इस हवाले से अफवाहें थी कि एतमाद का फुकदान और ख़ास करके चौधरी परवेज़ इलाही की जानिब से भी कभी कभार जो इंटरव्यूज़ के अंदर जिस तरह के बयानात आए उसने इस चीज़ को हवा भी दी कि मामलात उतने अच्छे नहीं हैं और जैसे दिखाए जा रहे हैं, पोर्ट्रे किए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं पे दोनों के अंदर जो है वो एतमाद का जो है वो फुकदान है। लेकिन कल ये साइन करके जो दे दिए गए हैं और उसके अंदर कोई हर्डल क्रिएट नहीं की गई, तो इससे लगता है कि इनके मामलात जो हैं वो आगे के हवाले से भी तय पा चुके हैं और अब हम आइंदा इंतखाबात के अंदर तरीके इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ को जो है वो एक साथ देखेंगे। काशी, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। नाम क्या आपका? ताहिर बलोच। बलोच साहब, आप इधर क्या कर रहे हैं? और खान साहब से मोहब्बत है। तो क्यों आप मिलना चाहते हैं? जाहिर बात है। क्या करेंगे मिलके? दुआएं देनी है। तो आप दे दें, कैमरे पे वो सुन रहे हैं। उसके बाद भी देनी है। खान साहब से एक मुलाकात लेनी है, करनी है। तो दुआ तो ऐसा अमल है आप कहीं बैठे भी कर सकते हैं। वहाँ से खान साहब से सलाम ले लिया, हाथ बुला रहा। अच्छा, मिलने की ख्वाहिश? मिलने की ख्वाहिश है। क्या हालात हैं, मुल्क की हालात क्या हैं? सर जी ये आपके सामने ही है। मेरे सामने तो बलोच साहब खड़े हैं। नहीं बस जी यार, आप खुद ही देख ले, मुझे इतना अंदाज़ा नहीं है। अंदाज़ा नहीं का? आपने कभी चीनी नहीं खरीदी? सर जी वो बस ये घी नहीं खरीदा कभी? अब ये आटा नहीं खरीदा? इलेक्शन ईयर 2023। अच्छा, यस। कब तक इंतखाब देख रहे हैं? या मैं इसको मार्च से पहले, रोज़ों से पहले देख रहा हूँ। नहीं, अभी तो 90 दिन अबूरी सेटअप में रहना है ना। वो फिर मार्च के बाद आप देख, मई में देखी जाएगी। मई में इंशाल्लाह मई। तो आपका क्या नाम है? मेरा नाम है शहराज खान। आप इधर क्या कर रहे हैं? खान साहब से मुलाकात कर रहा हूँ। मुलाकात करने कहाँ से आए आप? मर्दान से है। मर्दान से स्पेशली इसी काम के लिए? तो क्या करना है मिलके? बस वैसे सेल्फी मेल्फी बनाने, बस वैसे मुलाकात कर। तो आप वैसे क्या करते हैं? सपोर्टर है। वैसे करते क्या हैं? वैसे काम करता है इधर। क्या काम है आपका? होटल का काम करता है। तो होटल के काम में तो नागे तो दिहाड़ी आपकी मर जाती होगी, तो घर कौन चला रहा हो है? गया बस, भाई है, हम 4 भाई है, बस शौक है बस। वैसे तो घर कौन चला रहा है इन दिनों में? चलाया भाई है, बड़ा भाई है। यहाँ कमेटी डाली हुई थी, वो दे के आए हैं उन्हें। कैसे अब खर्चा कैसे चल रहा है? दे रहे बस, अल्लाह दे रहे बस, इधर आते। अच्छा, आप बस आ गए, कश्तियाँ जलाए। क्या हाल है? क्या हाल है? ठीक। आपका क्या नाम है? बादशाह मोहम्मद। बादशाह मोहम्मद, किस इलाके से? मैं टैक्स ले क्यों? टैक्स ले का। तो बड़े बड़े लोग आपके टैक्स ला से हैं? जी, हम सरवर खान के साथ भी है। KPS सारा जो है ना हमारा उनके पास ही है। हाँ हाँ। सरवर खान, महमूद खान, परवेज़ खटक, तो इमरान खान, जिधर भी जलसे हुए हैं ना 51 जलसे हम पहुँचे। रमियार खान, मुल्तान, फैसलाबाद। आपने वो सारे कवर किए हैं? सारा कवर किए। अभी मिलने आ गए आप? मिलने आएगी बड़ी दूर से। क्या करेंगे मिलके? बस दुआएं देने और दुआ देने। तो आप करते क्या हैं? हम ये दिहाड़ी मजदूरी करते हैं सर जी। दिहाड़ी? तो दिहाड़ी तो बादशाह खान, कब एक दिहाड़ी मिस हो जाए तो मजदूर का तो बुरा हाल हो जाता है, हाल अगला कदम नहीं उठा पाता। तो आप कैसे अफोर्ड कर पाते हैं? हाल तो ये हुकूमत ने बनाई है ना, आटा नहीं खरीद सकता है। 15 किलो का आटा 2000 रुपये पे, वो भी 15 किलो मिल जाती है। KP में हालात कैसे हैं? KPA में? हाँ, KPK में आपके हालात कैसे हैं उधर? बस गुजारा है ये। उधर भी महंगाई उसी तरह ही? 3000 रुपये का तोड़ा है। तहरीक इंसाफ का KPK में सफ़र कैसा रहा? सही रहे। कितना बेहतर है और कितना नॉर्मल है, आप क्या समझते हैं? बिल्कुल इमरान खान जो है KPI जो बिल्कुल सही चल रहा है। ठीक है उधर? ठीक है, बिल्कुल। KP के हालात आप समझते हैं? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आपका शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आपका क्या नाम है? जिले शाह। जिले शाह, बड़े बड़े नाम है यार इधर। जिले भाई, आप इधर क्या कर रहे हैं? मैं खान साहब का ना 1992 का फ़ैन हूँ और खान साहब को मिलने आया हूँ। मैं खान साहब का लवर हूँ और इंशाअल्लाह ताला अपॉडी हुकूमत नामंजूर। और मैं खान साहब की बड़ी दुआ भी की थी और मैं ये कहना कहता हूँ कि खान साहब अल्लाह को ज़िंदगी दे
मैं आपके साथ था वजीराबाद में जब खान साहब गोली लगी थी। कहाँ थे आप उस वक्त? मैं वजीराबाद में था। और कितना दूर थे कंटेनर से? जी जितनी ये गाड़ी है ना, करीब थे? ये करीब ही था। और आपने मुलजिम नवीद को देखा आपने? जी देखा, नवीद को देखा मैंने। और मैंने ये कहना कहता हूँ खान साहब अल्लाह को ज़िंदगी दे, अल्लाह को सेहत दे। और मैं ये कहना कहता हूँ कि इन्होंने आज देख ले भाव, देख ले आज क्या भाव हो गया जी। जे देख ले आटा, देख ले क्या भाव है, चीनी देख ले क्या भाव है। मगर हम तो देख ले गरीब आदमी क्या खाएगा। अमीर चलो अमीर तो खा लेता है, गरीब का क्या बनता है? मुझे बताए ना, गरीब आदमी का क्या क्या बनता है? गरीब आदमी कहाँ से खाए, कहाँ से अपने बच्चों को पूरा करे? आप क्या करते हैं ज़िले शाह? मेरी दुकान थी। क्या हुआ? वो बस वो घाटा भर गया। अपनी दुकान थी और अब्बू ने और कल ना हम वो बेच रहे हैं, वो पराठ बेचते हैं और पराठ किराए पे देते हैं। प्रॉपर्टी का काम है हमारा अब। तो अमीर आदमी हो गए होंगे ज़िले शाह? अमीर अल्लाह करेगा, हम तो गरीब आए। मगर देखें घर कौन चला रहा है आजकल? मेरे वाला साहब ही। आप इधर ही सारा दिन? मैं सुबह जाता हूँ। अब्बा डांटते तो नहीं है? नहीं डब्बा नहीं डांट। ये कैसे हो सकता है भाई? नहीं डांट। ज़िले शाह नहीं डांट। सच बताएं। नहीं भाई, अब्बा कुछ नहीं कहते? नहीं भाई कुछ नहीं कहते। प्यार करते हैं अब्बा? जी हैं? हाँ जी। कभी चित्रपोला नहीं अब्बा ने किया? नहीं। ये किस तरह के अब्बा है? नहीं सादे अब्बा? क्योंकि मैं हर जलसे पे जाता हूँ, लिबर्टी हो। तो आपको क्या अपना अब्बा क्या कहते हैं प्यार से? बस वो मुझे कहते ज़िले शाह यार तू बस डटा रहा है। बस मैं क्या पूछी मैं। तो पैसे देते हैं? जी देते हैं। कितने पैसे? 50 रुपये रोज के। ज़िले शाह वो तो आप 4-5 नान निहारी के साथ खाएं तो 50 के तो नहीं आते। देखिए जी मैं निहारी नहीं खाता, मगर मैं रोटी नहीं खा रहा आजकल। मैं सिर्फ चाय पीता हूँ और 2 रस खाता हूँ बस। ये सारा दिन? जी सारा दिन। इसका मतलब खर्चा अब्बा ने बंद कर रखा है? हाँ जी क्या करे जी। अब्बा खर्चा दिया ही नहीं है? नहीं दिया। क्यों? घर से तो नहीं निकाल दिया? ताजी मेरे फोत हो गए में। घर से तो नहीं निकाल दिया? नहीं करते नहीं, अल्लाह माफी दे। पक्की बात है? मेरी वालदा भी है, मेरे सलामत रखे। छोटा भाई भी है। हाँ। उसके बच्चे हैं। अच्छा। मेरे भतीजे हैं। अच्छा। और मेरे वो भांजे भी हैं। ये पता चले आप इधर ही सो जाते हैं रात को? नहीं भाई साहब। पक्का बताइएगा? हाँ जी पक्का है। हम घर जाते हैं, हमारा घर बार है, हमारे माँ बाप है, हमारे बहन भाई हैं। मगर ये मेरा सबूत है पार्टी, क्योंकि मैं उन्हीं से बात नहीं। मुझे बताएं, मैं कह रहा हूँ कि आपने सुबह से अगर चाय पी रखी है और एक आध रस साथ खाया है तो इसका मतलब है कि आप अब भूख लगना बंद होगी जी। गिर जाएंगे किस दिन, आप ब्लड प्रेशर लो करवा लेंगे। नहीं करता हूँ यार। मैं खान साहब की बड़ी दुआएं करता हूँ कि जब तक खान साहब ठीक नहीं होते तो मैं माशाल्लाह खाऊँ। आपने खाना ही नहीं कुछ? नहीं। इतना लंबा रोजा? बस। ज़िले शाह? हाँ जी। ज़िले शाह आपको अपने अब्बा से मार पड़ जानी है। मुझे लग रहा है। अम्मी मेरी बेहद दया करती है। मैं अपनी माँ का पहला बेटा हूँ, प्लेठी का बेटा हूँ। प्लेठी के बेटे? तो मैं अपनी माँ का पहला। तो नाम से पता चल रहा है। बहुत शुक्रिया ज़िले शाह, थैंक यू सो मच। पंजाब असम्बली जब मैदान जंग बन गया तो उस दिन कितनी पैनिक थी और पूरे मुल्क में क्या शिद्दत थी उस वक्त, वो हालात भी देख लें ज़रा। देखिए अभी मैंने मीडिया टॉक किए, आपके चैनल के लोग भी थे। मैंने उनको कहा कि देखें जब मैं आया था असम्बली के अंदर अभी सुबह मैंने ये कहा था कि हमारी ये कोशिश है कि इंसाफ के ऐन मुताबिक और पुरसकून जो है ये इजलास हो। इलेक्शन नहीं होगा तो इजलास पूरा अमल कैसे होगा? इलेक्शन मेरी ड्यूटी नहीं। और असल में झगड़ा ये हुआ कि देखिए नून लीग का जो मैंडेट है उनका हम एहतराम करते हैं, उनके बारे में किसी ने कोई बात नहीं। जब ये मैंडेट चोरी करके लोग ले गए थे और जो पीटीआई के टिकट पे इशू हुए थे, इलेक्ट हुए थे, उनको वर्गलाया गया, उनको होटलों में रखा गया, उनको पैसे का लालच दिया गया, उनको पता नहीं क्या क्या मिनिस्ट्रियों के लालच दिए गए। जब वो आए सामने उसकी वजह से ये बात। आपकी मौजूदगी में ऐवान में मेरे स्पीकर पर हमला होता है तो मेरी मौजूदगी का कोई जिस तरह बाकी मेंबर है ना, मेरे तो हाई कोर्ट ने इख्तियार ही सारे सल्ब कर लिए, मैं स्पीकर नहीं था। आप उम्मीदवार तो है ना, सारी पार्टी आप उम्मीदवार तो होना कोई गुनाह तो नहीं है। उम्मीदवार की जिम्मेदारी नहीं होती हाउस कंडक्ट करने की, उस डिप्टी स्पीकर की जिम्मेदारी। डिप्टी स्पीकर के हमले को आप कंडेम करते हैं? यार देखो मेरी बात सुनो, आप ऐसे कर रहे हैं कि मैं जब अगर कस्टोडियन होता तो मैं फिर इस पोजीशन में होता जो आप पूछ रहे हैं। आप इसको सराहते हैं कि लोगों का मैंडेट चोरी हो। नहीं, मीडिया तो खिलाफ है कि किसी का मैंडेट चोरी नहीं होना चाहिए। चलें ये हो गया, मैंने जवाब दे दिया। कहाँ डिप्टी स्पीकर पे हमला करना? नहीं हमने कहाँ हमला करना जी? कौन करा था? वो तो हमारा
डिप्टी स्पीकर है, हम उसे समझा रहे हैं कि भाई हम हमारे साथ चलें। क्या मतलब आपके साथ चले? हमने उसे वोट दिए। वोट दिए क्या मतलब? हाँ, हमने वोट दिए हैं उसे। वोटिंग करवाना उनका इख्तियार नहीं? हमने तो उसे वोट दिए हैं ना, तो वो अगर हमारे ऑपोजिट चलेगा फिर ऑपोजिट चलेगा क्या मतलब? कानून और आइन की कोई इस मुल्क में है? एहतजाज जो असम्बली में रिकॉर्ड कराना कोई गलत बात तो नहीं। एहतजाज वो तो इस तरह कत्ल हो जाना था उन्होंने। किस तरह खौफनाक मशरकी पाकिस्तान में क्या हुआ था? स्पीकर कत्ल हुआ था, बाद में पहला मार्शल आया था। अल्लाह खैर करे जी, ऐसा नहीं, आप देखें ये प्लान क्या है? क्या प्लान क्या है वो भी बता दें। वोटिंग होगी अब, जैसे ही स्पीकर साहब आते हैं वोटिंग हो जाएगी। स्पीकर साहब को आप आने कब दे रहे हैं? आ जाएगा। कब आएंगे? आज ही आएगा सर मैं कह रहा हूँ प्लान है क्या बेसिकली? यही है कि हमने इलेक्शन करवाना है। कब करवाना है? इलेक्शन आज ही हो जाएगा। कब इलेक्शन होगा? इलेक्शन कब होगा? आज हो जाएगा। आज हो जाएगा। हाँ, फोर्सेस अंदर आएंगी, इंटरवीन करेंगी, ऐवान का तकद्दुस पमाल करेंगे। आपने आइन तोड़ के भी किया। फोर्सेस अंदर कैसे आएगी ना? अगर फिर अंदर आ जाएगी फिर वोटिंग कैसे होगी? हो जाएगी। मैं पूछ रहा हूँ कि अब चौधरी साहब कैसे जख्मी हुए? वो पुलिस वालों ने और कुछ नून लीग के बंदे थे जिनको इशारा किया गया बाकायदा, उन्होंने टारगेट करके आके चौधरी साहब के ऊपर हमला किया है। और उसके अलावा वैसे भी बेशुमार लोग ऐसे थे जो है वो पुलिस वाले नहीं थे, वो भी साथ अंदर घुसे हुए थे और वो तशद्दुद कर रहे थे। सुबह ही बाइकआउट कर देते, ना मजारी साहब को मार पड़ती, ना वो बेतुकीर आप करते स्पीकर की बाइकाट कैसे करते थे? ना देखे चौधरी साहब जख्मी हुए, इनका एज फैक्टर भी है। थे, इलेक्शन लड़ने आए थे। आप अंदर इलेक्शन लड़ने गए तो ज़ाहिर है अंदर वो पहले मुझे बताएं पहले तारीख में यहाँ जो होते रहे लोटे नहीं आते रहे? लोटे आते रहे। मुनहरफ अराकीन आपके पास भी हैं? जो मैं कह रहा हूँ लोटे आते रहे। जो मैं कह रहा हूँ मुनहरफ किसी का हमने वोट लिया जब सीएम बना हमारा? हमने एक वोट भी नहीं लिया। नंबर गेम पूरी नहीं है? नहीं, उस वक्त इलेक्शन ही नहीं होते। 186 उस वक्त हमारे वैसे पूरे हुए थे। कानून में हमने वोट तो नहीं लिए। वो कोई अगर काम करवाने के वाले से कोई एमपी आ जाता है तो वो हमने उनको अपने शामिल तो नहीं किया था, वो अभी भी नहीं किया। आज उनको वोट पास कराने के लिए हम साथ तो नहीं लेके आए। कानून है इस मुल्क में। मैं कहता हूँ कानून है। आज शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन गया, अब कानून कहाँ रहना है? अब कानून तो रहेगा नहीं। आप कोर्ट के ऑर्डर नहीं मान रहे। पंजाब पुलिस गुंडागर्दी कोर्ट के ऑर्डर नहीं मान रहे। हमारा हक है कि हम वहाँ शोर मचा सकते हैं, हम जो लोटे हैं उनको लोटे कह सकते हैं। आपने तो दोस्त मजारी साहब की जान बचाई है आज, जो मैंने हिसाब लगाया। पता नहीं आप इस पे क्या कहते हैं? मेरा अखलाकी फर्ज बनता है ना कि जब ज़ाहिर है वो कुछ लोग अगर आगे ठीक है कि आपने चेयर नीचे से जो खींची है उनको तो मारने की नीयत से नहीं, आपने बचाने की नीयत से खींची। बचाया, ज़ाहिर है अच्छी हमारा कलीग भी है। पार्टी लाइन से मुनहरफ हुए आप? नहीं, पार्टी ने किसी को मारने का नहीं कहा। फिर क्यों आप लोटे दिखाने के लिए जब आगे आए? तैमूर साहब कौन है? उनके ऊपर पुलिस वालों ने तशद्दुद शुरू किया। पहले पुलिस वालों ने तशद्दुद शुरू किया ना। किन पे? जब स्पीकर आप देखें, स्पीकर साहब इशारे कर रहे हैं ये पकड़े इनको। तो जब वो स्पीकर के कहने पे तशद्दुद उन्होंने शुरू किया तो उसके बाद फिर वो तैमूर साहब तो खुद जा रहे हैं चढ़ाई करते भाई, रुक ही नहीं रहे। इससे पहले आपको पता नहीं है परवेज़ लाई साहब जब स्पीकर थे तो उनके पास जाके कैसे बोला जाता था, उनके पास कैसे लोटे लेके जाते थे। ये उमर फारूक आपके दोस्त भी हैं, वो भी स्पीड से सारे हमारे दोस्त हैं। लेकिन जब नियत आज ज्यादती होगी, नियत आज वोटिंग की थी ही नहीं। नहीं, हम जमहूरी लोग हैं, लेकिन ये आप शहबाज शरीफ सुबह करवा देते हैं। कितनी बचत रही, गवर्नमेंट आ गई, अब गुंडागर्दी ज्यादा होगी। पार्लियामेंट कितनी बेतुकीर इस तरह हुई। क्या हूँ प्रिवेल करेगा दुनिया भर में? ऐसे हुआ है कि पुलिस आके लाठी चार्ज अंदर शुरू कर दे। ऐसा कभी हुआ है कि औरतों के ऊपर तशद्दुद? ऐसा कभी हुआ है कि मार पड़नी शुरू हो जाए स्पीकर को? किसने मारा स्पीकर को? आपने तो कुर्सी बचाई है, बाकी जिन्होंने मारा है उनके नाम क्यों नहीं लेते आप? मैं कहता हूँ वो मारा, आधा सच बोल रहे हैं आप, आधा नहीं बोल रहे। किसी को गाली देंगे तो फिर अगला भी तो गले पड़ेगा। किसने गाली दी आपको? स्पीकर ने गाली दी? आप देख फोटो निकाले ना, फोटो में गाली भी है इनको। उसने कहा कि इनको उसकी तरफ पेशकदमी कर रहे थे तो वो रोक रहा था कि भाई रोके था, वो भी जो कह रहा था। मिर्ज़ा साहब क्या हाल है आपके? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इतने प्यारे कपड़े, खूबसूरत आदमी आप मिर्ज़ा साहब, क्या चक्कर है? क्या आप क्यों खुश हैं? हुकूमत आ रही है, इस वास्ते खुश। आप क्यों खुश हैं? पंजाब हुकूमत आ रही है इंशाल्लाह। अब मुझे आपने फार्मूला बताना है कैसे आ रही है। देखें ये फार्मूले तो अल्लाह के पास हैं। परवेज़ लाई के पास कोई फार्मूला था कि 10 सीटों से वज़ीर आला बन जाएगा? ये प्लानिंग अल्लाह ताला की प्लानिंग। आप उनका नाम लेते, बहुत एहतराम। मैं परवेज़ लाई क्यों? वजह क्या? देखें वजह क्या भला? मैं कहता हूँ, देखो सबसे पहले तो बड़े का एहतराम इज़्ज़त से लेना चाहिए। और परवेज़ लाई साहब की ना सब लोग इज़्ज़त करते हैं, पार्टी अपनी जगह है। और वो आपके कैंडिडेट थे और दुआएं खैर हो चुकी थी, तो मेरा ख्याल है शायद वो दुआ का असर अभी होगा। अभी भी उसी काम पे लगे हुए हैं। मैं कह शायद वो दुआ किसी टाइम साहब नहीं मानेंगे। वो ट्विटर पे बार बार आके
बार बार कह रहे हैं कि ऐसा सवाल पैदा नहीं होता, डिनाई कर रहे हैं। मेरा ख्याल है शायद मुन्ना साहब कुछ जा रहे हैं बाहर के दौरे थे, तो फिर मगरू मान जाएंगे ये। क्या आपके पास इन्फॉर्मेशन क्या है? नहीं, इन्फॉर्मेशन नहीं है, वैसे मैं कह रहा हूँ कि शायद मुन्ना साहब चले मुन्ना जाएंगे साहब ना। नहीं, मिर्ज़ा साहब मानेंगे, बड़ा टफ है। असल बाप बड़ा है या बेटा? देखें इसमें बाप बाप ही होता है। वालिद का देखें, बाप वालिद का बाप बड़ा ही रोल होता है। देखो, वालिद बाप ने बाप सियासत ही होता है। सिखाई है। वालिद उनके सियासी उस्ताद भी हैं, चोरी शुजात भी सियासी उस्ताद हैं, लेकिन बाप बाप ही होता है भाईजान। मौलाना साहब जो हैं वो ही तो खींच के खान साहब की तरफ ले आए वापस। नहीं, पहले वो उन्होंने बता ये बात ठीक दिया। है ना? नहीं, ये बात ठीक है। असल वो लेकर नहीं गया था, उन्होंने खुद ही बता दिया कि हमें किसने भेजा है। हमने तो नहीं अंदाज़ा लगाया, मुनसलाई ने खुद ही बता दिया हमने को किसने भेजा है। तो अगर किसी ने भेजा है तो फिर इसलिए वो उधर कहते हैं हम रिगार्ड करते हैं, हमारा पूरा ख़ानदान रिगार्ड करता है इस चीज़ का। तो ज़ाहिर वो तो करना चाहिए, तो इसलिए कोई ना कोई आप देखो। ने भी तो रिगार्ड किया था, एक्सटेंशन का वोट दिया था, कानून साजी करवाई थी। बिल्कुल ऐसा हुआ नहीं। हाँ, तो इसमें क्या आप भी तो वही कर रहे थे? तो भाईजान ज़ाहिर कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है ना मुल्क के लिए। आज हमारे लोग जो कहते हैं कि आपने हुकूमत क्यों ली। मियाँ साहब आ रहे हैं? हाँ, मियाँ साहब आ रहे हैं इंशाल्लाह। कब वो डेट होगी अनाउंस? नहीं, डेट नहीं अभी अनाउंस हुई, इंशाल्लाह चंद दिन में हो जाएगी, अगले महीने तक एंड दे इंशाल्लाह करीब। लाहौर आएंगे, इस्लामाबाद आएंगे? ये तो वक्त बताएगा। अगर इधर हुकूमत आपकी ना हुई तो फिर यहाँ नहीं आएंगे? देखें ये तो वक्त बताएगा। असम्बली ये डिज़ोल्व हो जाएगी? नहीं, असम्बलियाँ नहीं होती। क्या करेंगे भाई? टाइम पूरा होगा। मुल्क के पास भाईजान इतने वसाइल नहीं है। मुल्क आप देख रहे हैं इस वक्त वज़ीर आला कौन है? कंट्रोल में नहीं। वज़ीर आला कौन है? मैं बताता हूँ, महंगाई कंट्रोल में नहीं है। कैसे ऐसे पोजीशन है, आज हम ये इलेक्शन कराएं सबाई, उसके बाद बल्दियाती इलेक्शन कराएं, उसके बाद कौमी इलेक्शन कराएं। भाईजान ये पूरा साल इलेक्शनों में रहेगा तो मुल्क में तो कोई बिजनेस नहीं होगा, इकॉनमी हर चीज़ रुक जाती है। तो इसलिए ये इलेक्शन अभी टाइम नहीं है। इलेक्शन होने चाहिए, हम इलेक्शन से नहीं भाग रहे हैं। इलेक्शन में जितने अखराजात आते हैं ना, उससे मुल्क इसलिए अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इलेक्शन इंशाल्लाह टाइम पे होंगे और जैसे हमेशा होते हैं। अगर आज ये इलेक्शन होते हैं तो ये 5 साल के लिए होंगे, हर साल फिर दोबारा हम करेंगे इलेक्शन। नहीं तो अभी एतमाद का वोट कल लेने के लिए कल तो इजलास ही नहीं, वो कहते हमने करना एतमाद के वोट के लिए। गवर्नर साहब लिख ही नहीं सकते, वो तो गैर आईनी है ऑलरेडी। तो ये जो देखें, ये जो इजलास ये चला रहे हैं, इतने दिनों ने ख़त्म नहीं किया, ये कोई है नहीं है। फिर इजलास तो पहले चल रहे थे जब हमने बजट पास किया है, जब हमने नहीं कैसे जब हमने बजट पास किया है वो इजलास लहदा चल रहा था, इनका इजलास लहदा चल रहा था। क्या इनका इजलास वो है नहीं था? ये जो इजलास चला रहे थे। मैं एक पेट्रोल पंप पे हमारी टीम गई थी। जी। तो उन्होंने हमें कहा, पेट्रोल पंप वालों ने, कि मिर्ज़ा साहब जो हैं वो आ जाया करते थे गधा गाड़ी पे बैठ के और पेट्रोल की कीमतें पूछने आ जाते थे। जी। अब जब से गवर्नमेंट आई है वो नहीं आते। तो अभी देखो उन पेट्रोल पंप वालों को आप बताइए कि क्यों नहीं आप जाते? देखें ये पेट्रोल की जो कीमतें ना, जब न्याजी साहब की हुकूमत थी 65 रुपये तो पेट्रोल उस वक्त बढ़ा हुआ था। ये जो मुश्किलात हैं ये न्याजी साहब ने पैदा की हुई हैं। इंशाल्लाह पेट्रोल की कीमतें कम होना शुरू हो गई हैं। मुशर्रफ दौर में पेट्रोल की कीमत कहाँ पहुँची थी? तो आपने देखा दोबारा 65 रुपये में आ गई थी।